राजस्थान कांग्रेस की आज बैठक हुई है और ये बैठक ओबीसी को लेकर के हुई है। कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई, कई चीज़ों पर बातचीत हुई है। उन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शकुंतला देवी रावत जी, जो कि पूर्व मंत्री भी रही हैं। मैम, आज जो बैठक हुई है ओबीसी की, उनमें क्या कुछ मुद्दों को लेकर खास बातचीत हुई? ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन जी आए हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जी, डॉक्टर चंद्रभान जी और हरसाय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे इसके मेंबर्स थे, जिसमें सांसद और विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, बहुत सारे आज जो मीटिंग हुई, ये इस विषय को लेकर के हुई कि जो सम्माननीय राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर ये उठाया कि भाई ओबीसी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है पूरे भारत देश में, जिसमें कि आप देखिए कि किसी की नज़र ही नहीं है, चाहे कीर हुए, धान के हुए, भाट हुए, नाई हुए, कुमावत हुए, तो ऐसी जो जाति है, पिछड़ा वर्ग है, बंजारे हैं, उसमें बहुत सारी जातियाँ आती हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो वंचित रह रहे हैं, उन्हें भी हर चीज़ में उन्हें, चाहे सर्विस हो या फिर किसी भी तरीके से पॉलिटिकल हो, तो उन चीज़ों में सभी उनको लाभ मिलना चाहिए। और जो जनगणना हो रही है वो इसी हिसाब से होनी चाहिए। ये मांग उठाई तो राहुल गांधी जी ने उठाई कि जो कि इन चीज़ों को कोई जानकारी नहीं रखता है, तो इन सब के लिए मांग उठाई राहुल गांधी जी ने। उसी को आगे बढ़ाने का काम आज राजस्थान में जो मीटिंग हुई है यहाँ पर, कि हम पूरे देश में इस तरीके का एक सबको आगे लाने का जो कदम उठाया है, काम करेंगे, इसी विषय को लेकर के आज की यहाँ मीटिंग हुई है। तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, सबसे ज़्यादा उनकी भागीदारी है, लग रहा है कि शासन प्रशासन में ओबीसी को भागीदारी मिल रही है? बीजेपी की जो सरकार है वो सरकार तो जनगणना भी मेरे को लग रहा है आनन फानन में किस आधार पे कराएगी। अगर आप उस परफॉर्मा देखें जो कि अभी जो तमिलनाडु और वहाँ पर करवाई है, तो उस अगर परफॉर्मे को उठा करके देखेंगे तो इनकी शर्तें अजीब सी हैं। तो उन शर्तों से हटा करके ये किस तरीके से बना के आनन फानन में जनगणना कराएंगे, और एक जो इनकी मंशा है कि किस तरह से एक बहुत अपना जो 60 से 70% वर्ग है उसको किस तरह से दूर किया जा सके। तो इस तरीके की जो बीजेपी की मंशा आप देखते आ रहे हैं कि जिस दिन से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, उस दिन से आज तक आप देखेंगे हर चीज़ में कथनी और करनी में किस तरीके का फ़र्क है। जो इनके वादे थे कि किस तरीके से जोशीला भाषण दे करके हमारे भारत देश की भोली भाली जनता को इन्होंने एक बेवकूफ़ बनाया कि मैं नया भारत बनाऊंगा, स्किल इंडिया बनाऊंगा, न्यू इंडिया बनाऊंगा। अरे भारत देश तो बन चुका है, कांग्रेस की सरकार ने बना दिया है, और अन्य सरकारों ने भी जो मिलकर के जो भारत देश को खड़ा किया था वो भारत देश है। तो उसको आप क्या नया बनाएंगे? अब क्या कर रहे हैं आप देखिए कि भारत देश की क्या कंडीशन हो रही है पूरे देश में, एक धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करने पे, या अन्य जो देश हैं किस तरह से हमारे देश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि देश को महंगाई, सबसे बड़ा जो आज का एक मुद्दा है वो महंगाई है, कि किस तरह से महंगाई किस कदर बढ़ रही है, और कह रहे। और आप देखिए कि देश का शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है कि आप सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, पेट्रोल मत लो। अरे कभी भी घर का मुखिया जो होता है वो किसी भी परिस्थिति में ये नहीं कहता कि अपने परिवार को कि आप ये काम नहीं करें। तो आप सोचिए कि कैसा मुखिया है हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व, क्या कर रहे हैं कि हमारे देश में किस तरीके के हालात पैदा करने की अगर कोई जिम्मेदार है तो वो बीजेपी की सरकार है। काला धन लाने की बात करी तो वो सफ़ेद धन करके खुद ने रख लिया है, और जो युवा को रोजगार देने की बात करी वो रख लिया है, महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात करी वो भी बीजेपी खा गई है। तो ये सारा जो काम है, महंगाई और ये सब रोजगार की बात करके, किसान की आज दुगनी करने की बात करी, किसान की आज क्या हालत हो रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जो सरकार है मूल मुद्दों से भटका करके सिर्फ जाति, धर्म और इन सब चीज़ों पर राजनीति कर रही है। बिल्कुल, जो मूल मुद्दा है, जो उन्होंने किसान के लिए जो बात करी थी कि किसान की आय दुगनी करने की बात करी थी, आज आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के देखें
कि किस तरीके के हालात हैं। स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं गाँव में भोली भाली जनता को, और उसमें सरचार्ज और लगा करके बिल ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस विषय पर मैंने खुद ने भी एससी से बात करी, मंत्री से भी मैंने फटकारा 5-7 दिन पहले ही, 10-15 दिन से मैंने कहा, तो उसके बाद में उन्होंने रोक लगाने की बात करी है। लेकिन अभी देखिए कि कई जगह से और भी लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की बात, तो जनता को लूटने का जो काम चल रहा है, जो कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं थी, जैसे नरेगा जैसी योजना का सर्वनाश करने का काम किया है कि उनकी जगह वीवी राम लगेगा, वीवी राम जी का नाम, भगवान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि जो जिस राम के नाम पे आप वोट मांगते हो, उस राम जी के मंदिर में चोरी हो रही है। तो आप सोचिए कि क्या कर रहे हैं। धर्म के नाम पे बीजेपी की सरकार पैसे कमाने का काम कर रही है। उसके अलावा उसके पास कोई जनता के मुद्दे नहीं, जनता की योजना नहीं, किसान की योजना नहीं, महिला की नहीं, कोई कानून व्यवस्था की नहीं। किस तरह से आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आप देखिए अखबार उठा करके, किस तरह से बलात्कार हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बीजेपी की सरकार भटकी हुई है जनता के हितों से। पंचायती राज चुनाव को लेकर के आज ही राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार सक्षम नहीं है, क्योंकि पहले भी 2 बार कोर्ट की अवमानना हो चुकी है, सरकार ने कहा कि अगर आज आप नहीं करा सकते हैं तो हम अधिकारी नियुक्त कर देंगे और वो चुनाव करवा देंगे। कैसा देखते हैं, कोर्ट की बार बार अवमानना हो रही है और सरकार पंचायती राज चुनाव ना करवाने में नाकाम रह रही है। हमारी जो देश की न्यायपालिका है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास है, और आप देखिए कि न्यायपालिका सही बोल रही है। लेकिन बीजेपी की सरकार डर रही है चुनाव कराने में कि जैसे ही चुनाव होगा तो बीजेपी की हार होगी, और हार सुनिश्चित है। आप देखेंगे कि पंचायत राज चुनाव में ही हारेंगे, फिर स्टेट में भी और फिर देश में भी। 28 में चुनाव है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस लगातार जिस तरीके से ओबीसी की, राहुल गांधी जी भी बात कर रहे हैं, प्रदेश में भी कांग्रेस बात कर रही है ओबीसी की, तो पंचायती राज चुनाव हो या फिर 28 में विधानसभा चुनाव हो, महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी ओबीसी वर्ग को? जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी बिल्कुल मिलनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने आज तक आप जो भी देखेंगे, संसद के अंदर हो चाहे सड़क पर हो, जो भी मुद्दे उठाए वो जनता के हित के मुद्दे उठाए और देश के हित के मुद्दे उठाए। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी की सरकार उनके साथ किस तरीके का ईडी ला करके किया, लेकिन फिर भी सांच को आँच नहीं है और वो बच करके आगे, वापस से भी जीत करके आगे। तो ये बीजेपी की हार है, उनकी नाक पे एक ये हार है बड़ी। 2.5 साल हो चुके हैं इस वर्तमान सरकार को, भजनलाल सरकार को। क्या लग रहा है, कोई काम अच्छा लग रहा है कि सरकार ने किया? आप अगर गांव और ढाणी या शहर में अगर जा कर के देखेंगे, आप राजस्थान की राजधानी देख लीजिए आप कि क्या हालात हो रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं राजस्थान में, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिंगल इंजन भी नहीं है। कोई भी एक योजना ये बता दें कि राजस्थान में हमने एक योजना किया है, हम आज से गिनाने लगे तो कांग्रेस की सरकार, पिछली सरकार जो हमारी थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, जब देखिए आप कितनी योजनाएं थी, चाहे हमारी चिरंजीवी योजना एक ऐसी लाभकारी योजना थी, महंगाई राहत कैंप लगाए गए जिससे कि बिल 0 आ रहा था, किसान का भी और घरेलू बिल भी 0 आ रहा था, और चिरंजीवी योजना में एक आम पीछे बैठे व्यक्ति को भी फ़ायदा मिल रहा था। तो ये नरेगा योजना शहर में भी हमने चलाई, तो उससे जो शहर के जो तबका था वो भी उसमें मजदूरी करके पैसा कमा रहा था। पैसे कमाने का अगर किसी गरीब की, मजदूर की, गांव ढाणी में किसी की भी जेब में पैसा डालने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। बीजेपी की सरकार अब क्या काम कर रही है आप जा करके देखेंगे, कोई भी विधानसभा में कोई नया काम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। आप अगर मेरी विधानसभा की मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि हमारी विधानसभा में बानसूर में हमारे विधायक महोदय एक थाना नहीं खुलवा सकते हैं। हमारे एक थाना जो हमने खुलवाया, क्योंकि उस रास्ते पे नदी पड़ती है। मंत्री साहब तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था को मैं मजबूत कर रहा हूँ, राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं है, आधी रात को महिलाएं निकल सकती। कोई से भी मंत्री हो भाई, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी भी भाषण में कहते हैं, लेकिन आप अखबार खोल करके देखिए कि किस तरह से अभी जयपुर में भी कई घटनाएं हुई हैं। तो ये घटनाएं हो रही हैं, इन पर रोक लगाने का काम करे बीजेपी की सरकार।
फेलियर सरकार है डबल इंजन। पांचना बांध को लेकर के क्या कहेंगे? लगातार राजनीति हुई, पानी लंबे समय से दोनों वर्ग इंतजार कर रहे हैं, आमने सामने तक की नौबत आ गई। ये क्या लग रहा जो है? बीजेपी की सरकार जब से बनी है, देश में बनी हो चाहे अपने राजस्थान में बनी है, उसके पास कोई काम नहीं है। या तो दो जातियों को लड़ाएंगे, वर्ग के नाम पे लड़ाएंगे, धर्म के नाम पे लड़ाएंगे। ये काम के पीछे भी बीजेपी का ही हाथ है सारा का सारा, मेरा मानना यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थी पूर्व मंत्री शकुंतला देवी रावत, जिन्होंने कई अहम मुद्दों पर खोल करके बातचीत की और हमारे सवालों का जवाब दिया और कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ जाति धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। अभी तक हाल फिलहाल में कोई ऐसा काम नहीं किया है, सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम चल रहा है और स्थानों का नाम बदलने का काम चल रहा है। बस यही उनकी एक उपलब्धि है, खास तौर पर कोई खास काम नहीं है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।